अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं साइलेंट वर्ड डेली आप लोगों के लिए लेकर आता था उस बीच में, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम चल रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले कर दिया गया था। फिर क्लास रेगुलर जो है स्टार्ट हो गया है। तो फिर आइए, जी तक मैंने जो बताया था, मेरा जो है मेरी वीडियो इसमें है, मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। जी के बाद हमारा जो लेटर आता है एच। तो अब ये जानना जरूरी है कि एच लेटर साइलेंट कब होता है। क्या होता है, एच लेटर साइलेंट कब होता है? तो डब्लू के बाद आने वाला एच साइलेंट होता है। कहीं भी डब्लू हो उसके बाद अगर एच है तो एच हमें हमारा हमेशा जो है साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वाट है, हम इसको वाट नहीं बोलेंगे बल्कि वाट बोलेंगे। उसके बाद में वियर है, हम इसको वेयर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हमारा डब्लू एच है ना, डब्लू के बाद एच आया है तो एच हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा। फिर उसके बाद में हम इसको क्या बोलेंगे फिर, तो फिर हम वेयर बोलेंगे, वेयर नहीं बोलेंगे। ऐसे ही हमारा वेन होता है, वेन नहीं बोलते हैं, वेन होता है। हम क्यों, क्योंकि हम जब ग्रामर पे जब इसको हम रखेंगे, जब इसका इसका फोकस जब हमारा ग्रामर पे होगा तो फिर कैसे होगा, डब्ल्यू के बाद एच आया है तो एच हमारा साइलेंट हो जाएगा, एच को नहीं पढ़ा जाएगा, वेन पढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं और बोल देते हैं वाई वाई वाई। वाई क्या है भाई, हमारा ग्रामर देखिए, रूल के मुताबिक हम जब देखेंगे तो हमारा डब्ल्यू के बाद एच आया है और एच हमारा डब्ल्यू के बाद है तो फिर साइलेंट हो जाएगा। तो हम वाई नहीं बोलेंगे बल्कि अब आज से आपको क्या बोलना, वाई बोलना। वाई क्या बोलना है, वाई। वाई नहीं बोलना है, वाई बोलना है। ऐसे ही दूसरा कायदा हम देखते हैं, सी के बाद एच साइलेंट होता है, सी के बाद एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्कूल है ना, एच है, सी और एच मिला करके हम चा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चौ। लेकिन हम बोलेंगे क्या यहाँ, यहाँ सिर्फ सी ही, सी को हम का बोलेंगे क्योंकि एच हमारा जो है ये साइलेंट है, सी के बाद आया है। सो हमारा एच जो है साइलेंट हुआ तो क्या बोलेंगे, स्कूल बोलेंगे, स्कूल नहीं बोलेंगे। ऐसे ही हमारा सी के बाद स्कीम में देख लीजिए, स्कीम नहीं बोलेंगे, स्कीम बोलेंगे क्योंकि हमारा सी के बाद एच आया है तो हमारा एच जो है साइलेंट हो जाएगा तो हम स्कीम पढ़ेंगे। ऐसे ही स्टोमच, बहुत सारे लोग स्टोमच बोलते हैं, स्टोमच नहीं है क्योंकि हमारा ग्रामर क्या बता रहा है, हमारा ग्रामर बता रहा है सी के बाद एच साइलेंट हो जाता है तो हमारा सी के बाद एच हमारा है तो सी के बाद एच क्या हुआ, साइलेंट हो गया तो हम स्टमक बोलेंगे, स्टोमच नहीं बोलेंगे। ऐसे टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोग बोलते हैं, टेक्नो टेक्नो करके एक फुल टेक्नो आया है ना, तो इसको बहुत सारे लोग जो है जो नहीं जानते हैं ग्रामर, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, अपने दोस्तों से भी सुना, बताया भी उन्हें कि टेक्नो नहीं होता है, टेक्नो होता है, टेक्नोफोन है, ठीक है। तो ये अब हमारा सी के बाद एच आया है तो हमारा चा नहीं बनेगा यहाँ बल्कि सी को का ही बोलेंगे, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बोलेंगे बल्कि हम टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा एच यहाँ साइलेंट है। आइए बड़ी तेजी के साथ फिर देख लेते हैं, जी और आर और ई एक्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि मजमुआ हो, यानी जी के बाद अगर एच है, आर के बाद एच है और ई एक्स के बाद अगर एच है तो हमारा जो है एच क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, यानी उसकी ध्वनि नहीं आएगी। क्या मतलब, आवाज उसकी नहीं करेंगे, यानी कि वो साइलेंट होगा तभी तो आवाज नहीं आएगी। तो अब हमारा देख लेते हैं, पहला ग्रामर है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मैं ये जो वर्ड लेकर के आया हूँ बहुत छाटबीन करके लेकर के आया, घोस्ट बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन घोस्ट नहीं होता, भूत है ना, भूत को कहते हैं, घोस्ट नहीं बल्कि गोस्ट बोलेंगे, गोस्ट, क्योंकि जी के बाद हमारा एच आया है तो एच साइलेंट हो जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, गोस्ट पढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है इसको क्या बोल देते हैं, राइट हेम या राइट हेम बोल देते हैं, गलत है क्योंकि एच हमारा जो है आर के बाद हमारा जो है आर के बाद हमारा एच आया है तो एच हमारा साइलेंट हो जाएगा, बल्कि ढ़ाई नहीं बोलेंगे, ढ़ाईदन नहीं बल्कि रिदम बोल देंगे, है ना, रिदम नहीं, हड़ा नहीं बोलेंगे, रा ही बोलेंगे क्योंकि एच का यार ध्वनि नहीं करेंगे, आवाज नहीं आएगी, हमारा एच साइलेंट होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग राइम
है ना। लेकिन पढ़ते क्या है, राइम अढ़ाइम, बहुत सारे लोग दो तीन तरीके से आर को जो है एच के साथ मिला करके अड़ा भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एच की भी ध्वनि नहीं आएगी यहाँ, क्योंकि आर के बाद एच हमारा साइलेंट होता है। हमने यह देख लीजिए, ग्रामर हमारा जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम एच को यहाँ प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, राइम बोलेंगे। ऐसे ही एग्जिबिट है ना, बहुत सारे लोग एग्जिबिट हिबिट बोलते हैं, नहीं, यहाँ एच की ध्वनि नहीं आएगी बाबा, क्योंकि एच की ध्वनि वही आएगी जहां इस ग्रामर के अकॉर्डिंग ना हो, है ना, या तो फिर एक्सेप्शन हो। एक्सेप्शन इस वाले रूल के मुताबिक नहीं हुआ है, तो चलिए एग्जिबिट बोलेंगे। एच को हम साइलेंट कर देंगे तो एग्जिबिट है ना, एग्जिबिट ही बचेगा, हाँ नहीं बोला जाएगा। कहीं कहीं पर हमारा चौथा जो कायदा है कि कहीं कहीं पर एच के बाद ओ हो तो एच हमारा साइलेंट हो जाता है। एच के बाद ओ हो फौरन। एच है हमारा हावर, बहुत सारे लोग हावर बोलते हैं, हावर में है ना, एच के बाद ओ है तो ओ हमारा साइलेंट, एच हमारा साइलेंट हो जाएगा। तो एच जब साइलेंट होगा तो आवर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आवर बोलेंगे, हावर नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं 20 आवर्स, 24 आवर्स, ऐसे बोलते हैं, हावर्स बोलते हैं, हावर्स नहीं आवर्स बोलेंगे, है ना, आवर बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हॉनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं होगा। ओ के बाद, ओ से पहले हमारा एच है, यानी एच के बाद ओ है तो एच हमारा साइलेंट हो जाएगा। ऑनेस्ट बोलेंगे, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोलेंगे। ऐसे ही हॉनर बहुत सारे लोग बोलते हैं, हॉनर एक खून, बहुत पहले मैं चला भी चुका हूँ, बहुत सारे लोग जब खून लेते थे तो हॉनर होनर हुनर तो क्या क्या पढ़ते थे। ऐसा नहीं है, हमारा एच जो है ये साइलेंट रहेगा, क्योंकि हमारा एच के बाद, हमारे एच के बाद ओ आया है तो ओ एच हमारा साइलेंट हुआ तो फिर क्या बोलेंगे, ऑनर बोलेंगे, हॉनर नहीं ऑनर, ऑनर क्या बोलेंगे, ऑनर। ठीक है, अच्छा एक हम एतराज बताते चले। कहीं कहीं पे हमारा नोट क्या है, कहीं कहीं पर एच एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद होता है, हिंदी में बोलते हैं, इसी को उर्दू में ले जाइए तो यानी कि बगैर कायदे कानून के होता है। कहीं कहीं बगैर कायदा, जिसको हम समाई बोलते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि समाई में हमने अरबी ग्रामर में पढ़ा कि ये फला जो है समाई है, इसको अहले अरब से ऐसे ही सुन लिया गया, एक्चुअली इसकी जो है प्रोनाउंस नहीं, इसकी तलफ़ुज़ नहीं बोलेंगे, जो अरब से हुआ वही बोलेंगे, वही अरबी इस्तेमाल करेंगे, वही जो जमा हुआ है वही जमा भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई चेंजेस, कोई रूल, कोई ग्रामर जो है इस पे लागू नहीं होगा। ऐसे ही इसमें भी, इंग्लिश में भी होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हमने क्या बताया था, डब्लू के बाद आने वाला एच, डब्लू के बाद एच है तो बहुत सारे लोग जो हु बोलते हैं तो जो है इसके मुताबिक जो ऊ बोलेंगे, ऊ नहीं होगा, हमारे यहाँ ग्रामर इस पे काम नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन है ये, बल्कि अहले अंग्रेज से ऐसे ही सुन लिया गया, हु ही वो बोलते चले आए, एक्चुअली यही इस्तेमाल करने भी लगे, हु ही बोलेंगे, ऊ नहीं बोलेंगे। ऐसे ही हु मैन लिखा होता है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा भी है, बहुत सारे लोग यही पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। कई बार जब हम जो है दादिया उला सानिया या और जो है क्लासेस में था, हाई स्कूल से पहले पहले की बात है, उसमें भी ह्यूमन बॉडी सब पढ़ाते थे टीचर लोग। बहुत सारे ऐसे टीचर भी गलतियां करते हैं, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है, ये एक्सेप्शन है, यू मैन बोलेंगे, एच हमारा साइलेंट होगा, यहाँ कोई रूल, कोई ग्रामर यहाँ पर जो है इस पे एक्ट नहीं होगा, तो हम यू मैन बोलेंगे, हु मैन नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों ये रहा जो है एच लेटर साइलेंट कहाँ होता है, आप लोग अच्छे से इसको देख भी लीजिए और पढ़ भी लीजिए, और इसको जो है एक नोट भी बनाते चलिए, ये आपके बहुत काम आएगा। बड़ी मेहनतों, बड़ी मशक्कतों के बाद इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो यार एक लाइक तो बनती है, और हो सके तो अपने दोस्तों तक, ये लगे कि ये फायदे की चीज है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो मेरा भी कुछ जो है फायदा होगा। मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो आप पर मेहनत दिखना भी जरूरी है, और आप मेरा कहीं ना कहीं से आप भी सपोर्ट करिए, आपके लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ खड़े होइए। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, कि जो है और लेटर जो बचे हैं उसको साइलेंट कैसे होते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। और आगे जो है मेरी जो क्लास है जूम मीटिंग पे स्पीकिंग का, है ना, आलिम हो, आलिमा हो, फाजिला हो,
या फिर कोई भी हो, अभी अगर पढ़ ही रही है या पढ़ ही रहा है, कोई भी बंदा अगर इंग्लिश में बिल्कुल वीक है, किस लेवल से पढ़ना चाहता है, इंग्लिश की किस जो है उस पे है, स्टेज पे है, उसको मैं हर तरीके से गाइड करूंगा, और बिल्कुल फ्री, वो भी जूम पे बिल्कुल फ्री मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। बस आप मुझे सपोर्ट करिए यार, सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी कुछ भला होगा, आपका भी भला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।